पुनीत सुपरस्टार जानते तो होगे, नाले में लेटने वाला, कीचड़ नाली का पानी पीने वाला। तो इसकी भैया बुद्धि भी वैसी हो गई। कहता है अच्छा हुआ राम जी की सेना में बानर गए थे, अगर अयोध्या ट्रस्ट वाले होते तो सोने की लंका देखकर रावण की साइड हो जाते। अरे भाई क्यों धार्मिक चीजें उछाल लो, क्यों उछाल लो भाई, क्यों मंदिर को बदनाम कर रहे हो? करने वाले एक दो लोग, बदनाम पूरा मंदिर कर रहे हो, रामायण के पुराने तथ्यों को उठा रहे हो। क्या बात है, अपने समाज के लोग अपने धर्म के प्रति नहीं गुस्सा पाते। अरे मदरसों चर्चों में भी तो होते हैं चंदा चोरी, कभी वहाँ के लिए भी बोल लिया करो। एक ही मुद्दा उठाए पड़े, जिसको देखो बस वही 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 वही। दोस्तों आपने केजीएफ फिल्म देखी होगी। केजीएफ फिल्म में ये भैया अभिनेता थे, इन्होंने इतनी बड़ी बात पीएम मोदी को लेके बोल दी जो आपको भी सुननी चाहिए। इन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर शासन चलाना कौन जानता है? मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई देता पूरे भारत में जिसने 14 साल तक मुख्यमंत्री का पद संभाला हो और 12 साल से प्रधानमंत्री का पद संभाल रहे हो, देश की सेवा कर रहे हो। उनके जैसा व्यक्ति दोबारा पैदा नहीं होगा। मैं उनके लिए दीर्घ आयु और उनके स्वास्थ्य को अच्छा रहने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। अरे पूरा भारत प्रार्थना करता भैया, पीएम मोदी जैसा नेता हमको अब दोबारा नहीं मिलेगा। मिलेंगे तो सीएम योगी, जो इनसे भी ज्यादा खतरनाक होंगे। जो बच्चों की माफीनामा इनने कर दिया ना, अगर सीएम योगी होते तो इनको सबक सिखाते, कहते कि दोबारा ऐसा ना करना, तो इनको ऐसी भैया सजा दो। क्योंकि यही भैया एक वो है कि भैया जब तक लोगों को सजा नहीं मिलेगी तो लोग सीखेंगे कैसे? नहीं कल फिर आएंगे, फिर चिल्लाएंगे, कहेंगे मोदी जी का दिल तो बड़ा है। कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक कहते हैं आरक्षण से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर इसके जरिए गरीबों को शिक्षा मिल रही तो इससे परेशानी क्या है? अरे बिल्कुल सही बात है भाई, गरीबों को शिक्षा मिले ना। जिनके पास मर्सिडीज खड़ी है उनको काहे शिक्षा मिल रही फ्री की? हाँ, ओबीसी समाज में जाने कितने ऐसे लोग होंगे उनको आरक्षण नहीं मिल पाता ढंग से, ऊपरे वाले खा जाते हैं तो उनके पास पहुंचता ही नहीं। जनरल समाज में जाने कितने, सब ओबीसी समाज और जनरल समाज के हर परिवार क्या टाटा बिरला मानिक घर से आता है क्या? अरे जिनको जरूरत हो उनको मिले ना। बच्चे तो ओबीसी समाज में भी भरे पड़े हैं, बहुत गरीब बच्चे हैं जिनके पास एक टाइम खाने को नहीं है। जनरल परिवार में बहुत से ऐसे बच्चे पड़े जिनके पास खाने को नहीं है। और तुम्हारे समाज में भी बहुत से लोग पड़े हैं। एक बार आरक्षण मिलने के बाद, सरकारी नौकरी मिलने के बाद आरक्षण नहीं मिलना चाहिए एसटी एससी को। एसटी एससी के उस तबके को मिले जो गरीब है, जिसके पास खाने को नहीं है। ऊपर वाला जो सारी सुविधाओं से लैस है उसको एक बार आरक्षण मिला, बाद में वो मजबूत हो गया, अपने बच्चों को हाई क्लास कोचिंग में पढ़ाता है, हाथ सुविधा देता है, उसका बच्चा और अच्छे नंबर ले आता है, तो वो अपने ही एसटी एससी समाज के बच्चे की नौकरी खा जाता है। और ये बात एसटी एससी वालों को भी समझनी चाहिए। आरक्षण पे आपको भी आवाज उठानी चाहिए। आपका हक काट रहे हैं ये लोग जो ऊंचे ऊंचे पद में बैठ गए, जिनकी गवर्नमेंट नौकरी लग गई, जिनके पास ढेर सारा पैसा है, वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं तो अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं। फिर क्या था, आरक्षण के दम पे आपका ही हक का पैसा खा गया, क्योंकि आपके पास सुविधा नहीं पढ़ने की, कोचिंग पढ़ने का पैसा नहीं है आपके पास, तो आपके नंबर तो कम आएंगे, तो आपके ही समाज का बंदा आपकी नौकरी खा जाता है। ये बात कब समझोगे तुम लोग? सुधार करो। जरूरत है आरक्षण गरीब को लिए, ना कि जिसके पास BMW खड़ी उसके लिए। इस समय सोशल मीडिया पर एक ऐसी फोटो वायरल हो रही जिसको देखने के बाद हर किसी के आंखें नम हो जा रही। ये दोस्तों हालात बदल गए पर पुराना यार नहीं बदला। बचपन के दो दोस्त आपस में गले लगते हुए और पुलिसकर्मी ने उसको वैसे ही गले लगाया जैसे बचपन में उसके साथ खेल कूद के वो बड़ा हुआ। बहुत भावुक कर देने वाला वीडियो है दोस्तों। बीजेपी के सांसद ने मेटा को दे दी चेतावनी, कहा फेसबुक वालों से, मेटा से कहा कि जो मेटा के मुख्य मार्क जुकरबर्ग हैं उनको पीएम मोदी का वीडियो हटाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो कई मामलों में मेटा को कानूनी सुरक्षा का लाभ नहीं मिल पाएगा। अरे विधायक सांसद जी, इनसे भैया और भी बहुत सी बातें करो। हम जैसे क्रिएटरों के वीडियो उड़ा देते हैं बिना किसी वजह के, पैसा भी नहीं देते हैं। बताओ दुनिया का पैसा कहाँ मिलता, सारा पैसा ये लोग पी जाते हैं। अरे इन पे सख्त कार्रवाई करो भैया। मेटा पे हम लोग काम तो करते हैं मगर इन जैसे लोगों की वजह से भैया बहुत से घरों के चूल्हे बुझ जाते हैं। ये बहुत ज्यादा फ्रॉड करते हैं मेटा वाले। जरा इस वीडियो को आगे तक पहुंचाओ कि भैया मोदी तक पहुंचे और इन पे सख्त एक्शन हो मेटा वालों पे। धर्मगुरु कृपात्री जी महाराज ने कहा
ये सपा वाले, कांग्रेस वाले और विपक्ष के जितने भी विधायक हैं, जब ये देश नहीं चलने दे रहे तो ये विधानसभा कैसे चलने देंगे। ऐसा कानून बना दिया जाए कि सदन चलाने में जितना पैसा लगता है, यदि सदन किसी के कारण स्थगित होती है या उसको रोकना पड़ता है तो उसका पूरा खर्चा इनसे वसूला जाए। तो आप में से कितने लोग भी भैया धर्मगुरु महाराज की बात से सहमत हैं? तो आगे तक शेयर करो और बात करो। कर्नाटक सरकार को लेके दिलीप मंडल जो पत्रकार हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कर्नाटक में कांग्रेस की नई कैबिनेट में एक भी ब्राह्मण मंत्री नहीं है। यहाँ जिसकी जितनी जनसंख्या भारी, उसका सिद्धांत का भी उल्लंघन किया गया। 3 मुसलमान कैबिनेट के मंत्री हैं। विधान परिषद के अध्यक्ष का पद भी एक मुसलमान को मिल गया। यह भी जिसकी जितनी संख्या भारी सिद्धांत के खिलाफ है। ओबीसी की भी सिर्फ केवल 4 जातियों को जगह मिली। अति पिछड़े सिर्फ 3 हैं। ऐसे कैसे चलेगा? कांग्रेस नई मुस्लिम लीग बन चुकी है, केवल मुसलमानों पे काम करती है और इनको वोट देना खतरे से खाली नहीं। तो आप भी दिलीप मंडल की बात से कितना सहमत हैं? अपनी राय जरूर दीजिए।